तलवार से आपने जमीन पे कब्जा जरूर किया होगा, दिलों पे नहीं। दिलों पे कब्जा उन्हीं ने किया है जो जिनकी वाबस्तगी अहले बैत के साथ। ये देखिए या अल्लाह, लोग स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, इसने कब्र बना दी। जंग में कहा जाता है, जिस तरह तारीख में हमने पढ़ा है कि वो कैदी होकर आई हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, और फिर उनसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी कर ली उनको आज़ाद करने के बाद। देखिए ये चीज बताती है कि औलाद रसूल किस तरह से बिखरी है दुनिया में। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज बरोज़ पीर हम सुबह के टाइम पर झम्पीर की तरफ निकले हैं, और इस वक्त मैं अल्लामा सैयद आगा हसन ज़फ़र नक़वी साहब हफ़िज़हुल्लाह उनके साथ ड्राइव कर रहे हैं। हज़रत गाड़ी चला रहे हैं और फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ सीट पे बैठा हूँ, ड्राइविंग कर रहे हैं हज़रत। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं हज़रत। इसलिए मैंने सीट बेल्ट बांधा हुआ है। तो आगा कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आगा आज हम कहाँ जा रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये ऐसा है कि पहले ज़रा सा ब्रीफ कर दे अच्छा आपके नाजरीन को। ये जो पट्टी है ना, भंभोर से लेके ठट्टा तक, जी, यही कहीं दीबल को बताया जाता है ना, दीबल की बंदरगाह जिसका, हालांकि कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी बेल्ट पे थी वो। आज तक मुहक्किकीन जो है वो एक किसी नुक्ते पे इत्तेफाक नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि मैं भंभोर और ठट्टा इस तरफ सब गया हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि दीबल यही थी। और यही वो साहिल था जहाँ से सादात हिजरत करके आते थे ना, तो इसी साहिल पे उतरते थे। उस वक्त दायरे कराची पोर्ट तो नहीं थी, तो यहाँ पे उतरते थे। वो जो राजा दाहिर के ज़माने में, राजा दाहिर के ज़माने में, उससे पहले यानी हिजरत जो करते रहे, तकरीबन ये हिजरतें शुरू हुई हैं सिंध की तरफ जो आए हैं 64 हिजरी से आना शुरू हुए सादात। 64 तो होता जैसे कि ईरान में भी उनके पीछे बनी उमैया आ जाते थे, वहाँ भी मारे जाते थे। आप गए हैं, आपने देखा होगा, वहाँ भी हजारों मज़ार हैं इमामजादों के। तो ये फिर वो कश्तियों में बैठते थे वहाँ, बंदर अब्बास वगैरह की तरफ से, ईरान के साहिलों से। ज़ाहिर उस वक्त ये नाम तो नहीं थे जो आज नाम है बंदरगाहों के। और वहाँ से फिर वो यहाँ उतरते मकरान के साहिल पे, और यहाँ से फिर वो फैलते थे, आगे जाते थे। और जो ज़मीनी रास्तों से आते थे वो बलूचिस्तान से ऐसे घुसते हुए फिर वो हिंदुस्तान की तरफ जाते थे, पैदल प्यादा जो आते थे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी निशानियां मिलती हैं सबूत के तौर पे। पहली निशानी आपको मिलेगी मकली का जो कब्रिस्तान है ना। तो जब हम कराची से नेशनल हाईवे पे जाए तो मकली से पहले 5 किलोमीटर पहले कदमगाह मौला अली के नाम से सीधे हाथ पे कोई आधा 500 मीटर अंदर जाके ना, आधा किलोमीटर के फासले पे एक जगह बनी हुई है, कदमगाह मौला अली। वह कदमों के निशान है, जैसे हैदराबाद में कदमगाह मौला अली, हाँ निशान है, पर मंसूब है। तो वहाँ जो कब्रें हैं, उन कब्रों पे जो सन लिखे हुए हैं, मैं कई बार, एक बार नहीं मुतादिद मरतबा जा चुका हूँ। वो हिजरी 80, 81, 82, 83। और वो ज़ाहिर है कि अहले तशय्युह की कब्रें इसलिए कि उन सब कब्रों पे 12 इमामों के नाम, नादे अली, वो कंदा है, सारे लिखे हुए हैं। वहीं पे एक और छोटा सा रोज़ा है, गुम्बद वगैरह उस पर बना दिया गया। तो सही तो मालूमात नहीं, लेकिन जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के पोते के नाम से वो मशहूर है कि उनके पोते। ज़ियारत है बहरहाल। कोई, अब ज़ाहिर है उस ज़माने में बेचारे लोग भी यहाँ के जाहिल होते थे, और जो आते थे वो तक़य्ये में होते थे, चले गए दुनिया से या मार दिए गए, शहीद हो गए। तो इसी तरह इस बेल्ट पे आगे जाते तो जैसे मैंने बताया था कि वहाँ बदीन के पास चंबड़ एक इलाका है, चंबड़ के पास अगम गोट माहम बीबी का जो रोज़ा है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की साहबजादी। इसी तरह जहाँ हम जा रहे हैं झम्पीर, ये मैंने बैकग्राउंड बनाया ताकि लोगों को मालूम हो जाए। सही, झम्पीर जहाँ हम जा रहे हैं, तो उस वक्त तो झील वगैरह नहीं होगी ज़ाहिर, लेकिन दरिया का रास्ता था ना, ये दरिया सिंध का रास्ता। तो हम कई हजार साल से, जब से मोहनजोदड़ो है, 2500 साल तो कम से कम, तो ये उसी साहिल पे साथ साथ आते थे ताकि वो ज़राअत करना, खेती बाड़ी करना, जिंदगी गुजारने के सामान मैसर आते थे दरिया से। तो यहाँ भी सादात आए, और सादात की और भी कब्रें हैं यहाँ पे इमामजादों की,
जो जाहिर है कि यहाँ के लोगों को इतना शऊर नहीं था, बेचारे जाहिर है उस वक्त भी एक ऐसी थे, कमजोर थे, जब आज ये हाल है तो जहां हम जा रहे हैं ये कहलाते हैं यहाँ पे अमीर पीर। अमीर पीर मशहूर है रोजा ये अमीर पीर के नाम से। और वहां जो लिखा हुआ है अभी हम जाके के तो मोहम्मद इब्ने हनफिया, फिर लिखा हुआ है मोहम्मद इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। हाँ, मोहम्मद हनफिया जो आपके साहबजादे थे ना, तीसरे नंबर के इमाम हसन इस्लाम और इमाम हुसैन इस्लाम के बाद हनफिया, क्योंकि उनकी वालदा का नाम था, उस तरफ मंसूब हो गए, मौला की एरिया का नाम था, तो इसलिए वो मोहम्मद हनफिया। तो ये उनके रोजे के नाम से मशहूर है। लेकिन यहाँ जो लोगों में सीना बसीना चली आ रही है वो ये चली आ रही है कि यहाँ एक गार वार भी है, अभी जाके हम देखेंगे निशानी, कि वो यहाँ गार से चले गए थे, वापस मक्के या मदीने चले गए थे, और अब वो ज़हूर के वक्त यानी क़यामत के वक्त आएंगे। अब ये जो यहाँ मशहूर है बात है, लेकिन ये मंसूब उन्हीं से है। अच्छा, अब इसकी कोई तारीखी सनद तो है नहीं, लेकिन जब सदियों से एक चीज कायम है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग जो सीना बसीना चला आ रहा है कि सादात, ये तो तय है ना कि वहीं से लोग आए थे हिजरत करके, और जो लोग आए थे वो तो बनी अब्बास के तो नहीं थे, ना बनी उमैया के थे, वो तो सादात ही थे बेचारे। तो अब ये सवाल जेर गौर है, क्योंकि जनाब मोहम्मद हनफिया के बारे में जो मैं जानता हूँ तारीखी तौर पे, कि उन्होंने मुख्तार के क़याम के बाद, मुख्तार को इजाज़त देने के बाद, अमीर मुख्तार को, अमीर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह को इजाज़त देने के बाद, फिर वो वहाँ मक्के से रूपोश हो गए थे जी। उसके बाद उनका नहीं मालूम। आखिर उनका मारिका मिला है कि कुछ सिपाहियों को भेजा था उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो उन पर काबू नहीं पा सके थे और वो वहां से चले गए थे। अब वहां से कहाँ गए तारीख में उसके बाद नहीं मिलता उनका निशान। 2 बार उनकी रूपोशी है। एक बार वाक़े करबला के बाद जब असीरों का काफिला वापस आया है ना मदीने, तो आपने ताज़ियत पेश की अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अस्सलाम को, दोनों में अलहदगी में जाके कुछ बात हुई, उसके बाद वो चले गए, फिर वो गायब हो गए, नजर नहीं आए। फिर वो जाहिर हुए मुख्तार के क़याम के वक्त 65 हिजरी में, 64-65 हिजरी में, जब वो मुज़ाकरात चलते रहे ना, तो मुख्तार, जनाब मुख्तार को जो क़याम की इजाज़त मिली थी इमाम की तरफ से, वो वसीला बने थे मोहम्मद हनफिया से। जाहिर हुए से मुराद ये कि मंजर आम पे आ गए फिर से। हाँ, जाहिर से मुराद के मंजर आम पे, जाहिर से मुराद ये नहीं कि कोई ऐसा वो, मतलब ये कि वो यानी मंजर आम पर आए। सही। और उसके बाद रहे होंगे, हाँ रूपोश थे, मक्के के पहाड़ों में रूपोश थे। खैर उसके बाद जब वो मंजर आम पर आ गए, तो आप जानते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का गलबा था हिजाज पे, जुबैरियों का, तो जुबैरियों ने इनको काबू करना चाहा। जब ये निकले हैं ना मक्के से, तो इनके पीछे सिपाही भेजे, लेकिन बुढ़ापे के बावजूद ये उन पर गालिब आ गए मोहम्मद हनफिया। वहां से फिर इनकी मंजर से गायब होते हैं, कुछ नहीं मालूम कहाँ गए, मुख्तलिफ रिवायत, लेकिन फिर नहीं मालूम। अब ये चीज यहाँ जाहिर हुई, तो अब इम्कानात में से है कि वहां से जब वो निकले हैं तो यहाँ आए हों, क्यों मुमकिन है, क्योंकि उनकी औलाद में से कुछ ईरान में कुम के पास भी हैं, उनके रोजे अहमद बिन मोहम्मद हनफिया कहलाते हैं। अगरचे कि जनाब मोहम्मद हनफिया के पोते हैं या पड़पोते हैं, लेकिन वो मशहूर यही है अहमद बिन मोहम्मद हनफिया, और वो मुस्तनद ज़ियारत है वहाँ कुम के करीब। कुम में शहर में आ गई, पहले शहर के बाहर में, तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इम्कान है कि वो इसी तरफ आए हों और यहाँ रहे हों, क्योंकि जगह भी ऐसी बिल्कुल पोशीदा थी ना, यहाँ पे रहे हों। और यहाँ के लोगों में अब ये हो गया कि जनाब नहीं, वो गार में चले गए थे और यहाँ से वो मक्के या मदीने चले गए, और अब वो जाहिर होंगे जब इमाम का ज़हूर होगा आखिरी वक्त में। तो ये जब मैंने सुना था तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई मुझे भी बड़ी बेचैनी हुई। तो फिर मैंने आपसे कहा कि हज़रत इसको आया, फिर वो मेरी क्लिप एक बनी उसके ऊपर, जी वो क्लिप मैंने देखा, तो मैंने कहा कि चलो इंकिशाफ कर दिया। तो मैंने लोगों को कहा कि मैंने कहा भाई ये तो ऐसी चीज है ना जो जमीन पे मौजूद है, तो आके देख लो भाई, आके पता कर लो, खुद देख लो, हमारी बात का एतबार ना करो, आके खुद देख लो। तो उसमें जा रहे हैं। और आपको एक बात और बताऊं, इंशाल्लाह जिंदगी रही आपको एक जगह और लेके जाएंगे, आज तो मौका नहीं होगा। यहाँ से कुछ फासले पे एक पहाड़ है, उन पहाड़ पे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की औलादों में से भी कुछ की कब्रें हैं। अच्छा। तो ये सिंध और ये पूरे बेल्ट जो है, सिंध और हिंद, इस तरफ हिजरत करके आते थे ना वो लोग, कि यहाँ कोई खतरा नहीं होता था। यहाँ क्या वजह थी यहाँ के लोग? उसकी वजह ये थी कि उनसे बनी उमैया की दस्तरस से दूर। अच्छा। जब भी तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था ना, हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था, वो इसी असल वजह यही थी।
वो ये वजह नहीं थी क्योंकि जहाज लूट गया, ये हो गया, वो हो गया। जहाज लूटा है, डाकुओं ने राजा दाहिर पे हमला करने आ गए सिंध पे, और सिंध से लेके मुल्तान तक मार धाड़ का बाजार गर्म कर दिया और हीरो बन गए इस्लाम के। हालांकि ये एक अजीब सी बात है कि मोहम्मद बिन कासिम को तो कहते हैं फातिह सिंध, और सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम नहीं बताते। पर उसका अंजाम भी तो बताओ, उसके बाद हुआ क्या, सही किया क्या उसके साथ सलमान बिन अब्दुल मलिक ने, जो खलीफा बना वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक, उसने किया क्या, उसका अंजाम तो बताओ ना। उसके अंजाम दो ही हैं कि यहाँ के लोग तो हिंदू थे ना, तो उनके लिए जो अरब थे यानी अहले बैत वहाँ पे अरब थे, तो इनका आपस में ताल्लुक कैसे बना? ताल्लुक ऐसे बना कि मौलाए आरिफान के ज़माने में हज़रत अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में ताल्लुकात कायम हुए थे तिजारती सिंध के साथ। अच्छा। सिंध के लोग वहाँ जाते थे और सिंध के लोग यहाँ आते भी थे, ठीक है ना। और सिंध की सरहद पीछे आप जानते हैं राजस्थान से भी मिलती है, और राजस्थान के बरहमनों का तारीख में मौजूद है कि वो बेचारों ने मदद करना भी चाहिए थी, इमाम हुसैन की नहीं पहुंच सके ना, तो इनके ताल्लुकात थे अहले बैत के साथ। तो वो उसका जर्नल का नाम मैं भूल रहा हूँ, तारीख में लिखा हुआ है, कभी मैं आपको बता दूंगा, जिसको आपने भेजा था ना सिंध की तरफ, तो मकराम बलूचिस्तान और सिंध वो दत्त नाम के जो आते हैं। हाँ, तो अब उसमें ये था कि ये लोग जो थे, इन लोगों ने यहाँ कत्लेआम नहीं किया। जब ये लोग आए, इन्हीं ने यहाँ प्यार मोहब्बत से काम किया, तो अहले बैत के लिए हमेशा यहाँ एक जगह रही। तो जब वो हिजरत करके आते थे तो यहाँ के जो मकामी लोग थे उनको पनाह देते थे। अच्छा। और इस्लाम जो फैलना शुरू हुआ है तो उसी सादात के जरिए से फैलना शुरू हुआ था ना। जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी देखे ना आप, ये मोहम्मद नफ्स ज़किया के बेटे हैं ना, ये क्लिफ्टन के साहिल पे, जो ये मोहम्मद नफ्स ज़किया के साहबजादे, और ये अब्बासियों के दौर में आए यहाँ पे, है ना, इनके बारे में। तो इसका मतलब यहाँ पूरा एक सिलसिला था ना अहले बैत के आने का, क्योंकि उनकी दस्तरस से दूर आते थे। इसीलिए फिर लश्कर भेजे गए यहाँ पे कि जिनको कहा गया कि वो इस्लाम फतह करने नहीं आए थे। तो फिर यहाँ जब मारधाड़ शुरू की है तो अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम की एक अच्छी बात और भी बता दूं आपको। वो आया तो सादात को मारने था, लेकिन जब उसने यहाँ उनके अहवाल आके देखा ना कि नहीं, ये यहाँ पे जो है मतलब ना कोई बगावत ना कुछ ऐसी चीजें नहीं है, बल्कि तो बड़े नेक नाम लोग हैं, बातकवा लोग हैं, और इनकी वजह से इस्लाम भी फैल रहा है, तो उसने फिर हल्का हाथ कर दिया था आखिर में। यानी सादात को उसने उस तरह से नस्ल कुशी नहीं की, बल्कि कहते ना कि जरा एक आंख बंद कर ली, शुरू में तो मारा, मगर बहरहाल उसने जो राजा दाहिर और उसके खानदान के साथ किया था वो बहुत जुल्म किया था। जाहिर कि राजा दाहिर ने इनकार कर दिया था ना सादात को देने से, कि मैं नहीं दे सकता, कि इनको सादात को मैंने, ये मेरे मेहमान है। हाँ, फिर लड़ाई वड़ाई हुई तो राजा दाहिर की जो मलका थी और उसकी जो कनीजें थी, वो बड़ा इबरतनाक वाकया है कि जब किला फाल होने लगा, उनका किला शायद ये रनीकोट के किले में आखिरी लड़ाई हुई है, या लूनीकोट कहलाता है, रनीकोट क्या किला वो भी शायद, क्योंकि इसमें भी तारीख मुसीबत ये है कि मजहबी लोगों को तो छोड़िए, मुहक्किकीन भी आज तक ना किसी एक बात पे इत्तेफाक नहीं कर सके। लेकिन खैर, तो उसने अपनी कनीजों के साथ मिलके जलाया था, खुदकुशी की थी, और उसने ये बात कही थी कि ये बड़ी इबरत अंगेज बात कही थी उसने, कि ये लोग हमें मुसलमान है, ये हमें ले जाके वहाँ सड़कों पे बेचेंगे कनीजें बना के। अच्छा। लिहाजा उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, जला दिया था अपनी कनीजों के साथ, वो मर गई थी। तो ये है कि कुछ लोगों को तारीख में हीरो बना देते हैं, हालांकि वो हीरो नहीं है, वो विलन है। उनकी वजह से नफरतें फैली थी यहाँ पे। इस्लाम जो फैला है हिंदुस्तान और सिंध और हिंद यानी जो कहलाते हैं ना, वो फैला है औलिया अल्लाह के जरिए से, वो फैला है उन लोगों के जरिए से जिन्होंने आके यहाँ मोहब्बतों का पैगाम दिया। वो कश्मीर हो या सिंध हो या हिंद हो, जहाँ भी आप देखें आज तक ये जो बुजुर्ग हैं ना हमारे, वो चाहे अहले सुन्नत के बुजुर्ग हों या हमारे अहले तशय्युअ के बुजुर्ग हों, वो सब के सब आपको देखेंगे तो चाहे वो आप अजमेर शरीफ से ले जाएं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, या बारामूला जो कश्मीर में जगह है, या सैयद अली का मज़ार जो वहाँ पर है, ये सब के सब सैयद अली हमदानी, ये सब के सब आप देख लें कि इनकी तालीमात अहले बैत की मोहब्बत की सब। यानी इन्हीं ने मोहब्बतों का पैगाम दिया, और उसकी वजह से लोग हल्का इस्लाम में दाखिल होते चले जाते थे। इसमें मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी की तलवार का कोई दखल नहीं है कि उनकी तलवारों से इस्लाम फैला। इस इलाके का इंतखाब इसलिए करते थे कि यहाँ के लोग, उनका ताल्लुक इमाम अली के साथ था, ये उन जमाने में था, मोहब्बत थी, और ये कि वो मैनर्स क्या ना कि बनी उमैया की दस्तरस से दूर था, यानी ऐसी जगहों पे जाते थे कि जहां वो पहुंच ना सके,
लेकिन ये भी एक अल्लाह का निज़ाम था कि जहां जहां तक गए वहां तक मोहब्बत अहले बैत का पैगाम पहुंचाते चले गए, पहुंचाते चले गए। वो आज पूरे सिंध और हिंद में वो नगमे गूंज रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत के फिजाओं में। और आज भी ये दो चीजें हमारे सामने हैं कि एक चाहता है तशद्दुद के जरिए अपनी बात मनवाए, अपने अकीदे को तशद्दुद के जरिए, क्लैशनकोव के जरिए, बमबारी के जरिए मुसल्लत कर दे। तो ऐसा तो नहीं होता ना दुनिया में कि आप तशद्दुद के जरिए से, जब्र के जरिए से अपनी बात मनवाएं। बात वही है जो दिल को छूती है, वरना स्पेन वाला हाल होगा। जब तक तलवार आपके हाथ में थी वहां पे इस्लाम रहा, जैसे आपकी तलवार गर्दनों से हटी पूरा स्पेन देख लीजिए क्या हो गया, क्योंकि आपने वहां तलवार के जरिए कब्जा किया ना, तशद्दुद के जरिए कब्जा किया। और जब तशद्दुद जब हटा, दूसरा तशद्दुद मुतशद्दिद आपसे बड़ा आ गया, उसने आपको लाइन में लगा दिया, चला गया। लेकिन जहां जहां मोहब्बतों से गया है वहां हुकूमतें बदलती रही, लेकिन इस्लाम, दिल में इस्लाम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत वहां बाकी रही। जितने भी जगह इराक लेके गए वहां नहीं रहा, जहाँ औलिया लेके गए वहां रहा। वो इराक हो, ईरान हो, लुबनान हो, हर जगह आप देख रहे हैं कि तलवार से आपने जमीन पे कब्जा जरूर किया होगा, दिलों पे नहीं। दिलों पे कब्जा उन्हीं ने किया है जो जिनकी वाबस्तगी अहले बैत के साथ। यहाँ चाय वगैरह पियेंगे? हाँ, चाय पानी आपको मिलेगा, मिनरल वाटर। नूरियाबाद की पर है ये? जी, नूरियाबाद नहीं, ये वो लकी सीमेंट के सामने है। उन्होंने चढ़ाई पे कट दी है नीचे से इसको। हाँ, चढ़ाई पे। अबे आगे जाके नहीं, आगे जाके ना, आगे जाके भी यूँ ला सकते थे ना घुमा के। इसको नीचे से ही अलग कर देते ना, ऊपर ला के एकदम टर्न किया तो हर आदमी। अब पूरी आवाज से झंपीर वाले रोड की, ये देखिए, ये देखिए, लोग स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, इसने कवर बनाते हैं। हाँ भाई, गए हूँ अभी मुहर्रम में गया था ना, टंडो मोहम्मद खान मजलिस पढ़ने यहीं से गया था। अच्छा, ये मक्के का रास्ता लिया था? ये करीब है ना? हाँ, दरिया जो बिल्कुल करीब है। हैदराबाद जितनी देर में उतनी देर में अब टंडो मोहम्मद खान। मोटरवे छोड़ देंगे हम अभी, मोटरवे छोड़ दी और ही रोड पे आ जाएंगे ना। वालों के लिए हाँ शर्ट होगा। वो जो कैंचर झील है वो यहीं पर है? वो ये है ना, हम उधर ही तो जा रहे हैं। अच्छा, कलरी झील उसी को कहते हैं ना, कैंझर झील को। अच्छा, कलरी झील के पास वो मज़ार है। जो है ना वो लोकल नाम है, कैंझर उसका ऑफिशियल नाम है, कैंझर झील। कैंझर झील कल ही कराची वालों ने कर दिया, फटे चलते इसी बातों में। अयोध्या अब तमाची कीचड़ किनारे। झील है ये, झील है ना। समंदर तो कराची में छट्टा से लगता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि अयूब खान के दौर में झील बनाई, कहाँ से बनाई, कहाँ से पानी लाए? दरिया से। ये पानी दरिया से शंकर बराज से लिया। हाँ, और एक केफ 3 के नाम से, के मतलब केडीए 3 के नाम से इसकी। नहीं तो अभी पानी कहाँ? वही पानी खड़ा है जब से। नहीं, अभी बनाया, बाकायदा गेट बनाए में। अब दिखाऊंगा अभी फिर से खड़ा हो गया आपको। यार मैं तो दरिया से पानी आता है, मैं पहली बार सुना, मैं समझा कुदरती झील। कोटरी से के बाद जो है ना एक नहर निकल रही है कुदरती। अच्छा, यानी हम पीछे से, वो तो असल तो नेशनल हाईवे से है ना रास्ते, हम ये बैक साइड से आए कैंझर झील के। पक्का रोड नहीं बना, यहाँ से वो रोजा खरीदा, खुद भी बनाते नहीं, कच्चा रोड, बड़ी बसें, गाड़ियाँ। मैं इसी पे तो आए थे पहले भी, जो बारिश में गाड़ी बारिश पानी था ना आगे। देखे ना रास्ता, कभी बारिश का पानी और कभी झील वालों का पानी, झील का पानी चढ़ाता है ऊपर। आप पिछली दफा किस साल आए थे? कई साल हो गए। अच्छा, 3-4 साल हो गए, 3 साल तो हो गए।
ये है जनाब अमीर पीर। अमीर पीर। हम आ गए यानी असली जगह। सीधे यहाँ से ले लेता आगे ले पीछे निकाल लेंगे। चले आगे इस बराबर की गली है यहाँ से इससे बराबर ये गली है। तो इनको ये घर इन्होंने लिए अपने परचेज की जमा से सीधे जी। चाबी इनके मुखी के पास थी। अच्छा जी चाबी वो ज़ियारत के लिए आते हैं ना, जब खास दिनों में आते हैं। इस गेट के अंदर नहीं, इस पर अंदर नीचे जाएंगे, ये साइड में लगा दे, नीचे उतार सकते हैं। ये साइड में लगा लेना, दबा के। अच्छा, झील के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है। जी हाँ। गाड़ी यहाँ लगा दें। चलो भाई ठीक है। अच्छा चलो भाई, वरना कुर्बानी देने को तैयार है अजमल भाई और शायर भाई। कह रहे हैं हम दोनों पीछे बैठेंगे। हैं? कहाँ गेट? वो हो बहुत दूर है भाई। ये बंद बनाया है ना, ये मज़ार को कवर करने के लिए बनाया है, क्योंकि झील का पानी तो बाद में आया है ना। ये सीढ़ियां चढ़नी है ना भाई ऊपर, सीढ़ियां से जाना है ना ऊपर। नीचे जाना, नीचे अंदर। अच्छा नीचे अंदर। वो लिखा हुआ है अमीर पीर। मीर पीर। अमीर पीर मतलब यहाँ के लोग कहते हैं ना, ऊपर तो नाम पूरा लिखा है ना, मोहम्मद हनफिया। आस्ताने मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन हनफिया। अल्लामा साहब, ये अभी हम यहाँ पर हैं तो मोहम्मद इब्न हनफिया रहमतुल्लाह। तो दोस्तों, मोहम्मद इब्न हनफिया के बारे में जो आपने सुना होगा, अगर तारीख़ का मुताला आपने किया है, तो मोहम्मद इब्न हनफिया, जिस तरह अल्लामा साहब ने बताया कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो दूसरी वाइफ थी, यानी खौला बिनते अल हनफिया, जो कि एक जंग में कहा जाता है, जिस तरह तारीख़ में हमने पढ़ा है कि वो कैदी होकर आई हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, और फिर उनसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी कर ली उनको आज़ाद करने के बाद। उन्हीं से मोहम्मद इब्न हनफिया पैदा हुआ। हनफिया यानी उनकी वालदा के कबीले की तरफ वो उनके निस्बत है। तो यहाँ पर जब मैंने अल्लामा साहब की वीडियो देखी, एक जिसमें अल्लामा साहब बता रहे हैं कि ये जगह मंसूब है मोहम्मद इब्न हनफिया की जानिब, तो मुझे इश्तियाक हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मौला अली की औलाद अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो ये हमारे लिए बहुत रहमत की बात है। हम वहाँ पे जाएँ और वहाँ की ज़ियारत करें। तो हज़रत का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हज़रत आज वक्त निकाला और मुझे यहाँ पर लेकर आए, गाड़ी खुद इन्होंने ड्राइविंग की। तो हज़रत मज़ीद तफसील बताइएगा। देखें, पहले तो खुशी इस बात की है कि आप खुद इस तरफ मुतवज्जे हुए, मैंने आपको नहीं बुलाया है ना। जी। ताकि लोगों को मालूम रहे कि मैं नहीं लेकर आया। जी। मुझे याद है कि 10 दिन पहले, साइड पे खड़े हो जाएगा आप, 10-12 दिन पहले आपने जी बुलाया, फोन किया था मुझे। जी और कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने आपकी वीडियो देखी थी ना। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चले इस बहाने में एक बार और चला जाऊंगा और आप भी साथ होंगे और अपनी आंखों से देख लेंगे। देखिए, ये चीज बताती है कि औलाद रसूल किस तरह से बिखरी है दुनिया में। बिल्कुल। देखें, ये तो तय है ना कि हकीकत है जो नजर आ रही है कि यहाँ कोई आया है जिनकी कब्रें हैं जो रहे। और उस जमाने में जब आज यहाँ कोई आबादी नहीं, उस जमाने में क्या हाल होगा? कुछ भी नहीं होगा। और बिखर गई ये औलादें। और जाहिर है कि वो जमाना ऐसा नहीं था तारीख लिखने का। कौन लिखता उनकी तारीख? ये तो अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि वो चीजें अब कश्फ हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता।
क्योंकि लोग भी ऐसे थे बेचारे, आज भी यहाँ के लोग जो है वो पसमानदा हैं, दरमानदा भी हैं, पसमानदा भी हैं बेचारे। बस उनको ये मालूम होता था कि ये सादात हैं, औलाद अली। अब ये नाम अभी तो नहीं रखा गया ना, ये नाम अभी नहीं रखा गया। यानी जब से ये कब्र मुबारक है, ये मकाम, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं ये यहाँ के मकामी लोग का नहीं, उनका अकीदा जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये गार में चले गए और अब ये मक्के चले गए यहाँ से, और फिर वो क़यामत के से पहले आएंगे, जो भी है बहरहाल। लेकिन आए तो सही ना। अब इसी से आगे एक और मकाम है, इंशाल्लाह जिंदगी रही दूसरे दौरे में आपको वहां लेके जाएंगे, जहाँ जनाब अब्बास की औलादों की कब्रें बताई जाती है। तो ये क्योंकि बेल्ट मैंने आपको बताया कि पूरी वही बेल्ट है दिबल की, वहां से आते थे और फिर अपने आप को पोशीदा कर लेते थे ऐसी जगहों पे जहां कोई देखने वाला। हाँ, जगह ऐसी ढूंढते थे कि जहां पानी हो, क्योंकि उस वक्त झील तो नहीं थी ना, दरियाए सिंध था। तो क्योंकि दरियाए सिंध का साहिल था, ज़राअत करने में, जिंदगी गुजारने का सामान इनके पास हो, तो इसलिए ऐसी जगहों का इंतखाब करते थे वो। इसी तरह जब मैं समाना गया, पटियाला गया, वहाँ ज़ाहिर के रज़वी सादात, अलीवी सादात, वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो यानी रिजवी और नकवी सादात वहाँ कर है। तो खुदा का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें सामने आ रही हैं लोगों के, और इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो और हकाइक अभी सामने आते चले जाएंगे। लेकिन ये तय है कि औलाद रसूल, ज़ाहिर है कि उस वक्त अब एहसास होता है कि बनी उमैया, बनी अब्बास ने कैसे मजालिम ढाए होंगे कि इनको अपना तर्क वतन करना पड़ा जी। वहाँ अरब से इधर आए और अलग अलग जाते तो बिखर जाते थे। हुक्म था हज़रत अली का कि एक जगह मत रहना, एक जगह ना रहना। मौला अली का हुक्म था अपनी औलादों को, अपने चाहने वालों को, एक जगह मत रहना, बिखर के रहना। वो यही वजह थी, तो ढूंढ ढूंढ के मारते थे, तो कहीं ना कहीं अपनी निशानियां तो छोड़ के जाते थे ना ये लोग। अच्छा, मोहम्मद इब्न हनफिया आगा बहुत बहादुर इंसान भी थे। देखिए, मैं मोहम्मद हनफिया के बारे में इतना बता दूं कि जमल सिफीन में जी, बल्कि सिफीन का एक मशहूर वाक़या है आपका कि गर्मी की वजह से ज़रा इमाम हसन इस्लाम के जिसको हाँ उतार देंगे, तो सिफीन में ज़रा तंग कर रही थी, तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने अपने उंगलियां डाल के उस ज़रा को चीर दिया था। क्या बात है, बहुत बहादुर इंसान। और जबल में भी इनके हमले मशहूर हैं। इतने बहादुर इंसान के बारे में ये कहा गया कि यजीद की बेअत। हाँ कितना आप तारीख का जुल्म देखें ना, कि वो जो बैत करेगा, मोहम्मद हनफिया जैसा बेटा बैत करेगा जिसने जंगें की, जो बराह रास्त मौला अली के शागिर्द रहा, और जिसने हसन हुसैन की गुलामी को अपने सर का ताज बनाया। नहजुल बलागा में इनके लिए पूरा कलाम है। मौला ने फरमाया कि मोहम्मद इस तरह से तुमने हमला करना है कि जम जाओ। बिल्कुल उसका उन्वान ही यही है कि जब हर्ब के तालीम दी है, जंग की तालीम देते वक्त, तो उसके बारे में, उनके बारे में कहा कि फिर वो अब्दुल मलिक के पास जा रहे थे उनसे मुसालहत करने के लिए। ये यहाँ के खादिम सलाम। और कहीं जिक्र भी नहीं मिलता मुसालहत का, कहीं जिक्र नहीं मिलता उनका। वो तो रूपोश हो गए थे, उनको तो ढूंढा जाता रहा, इसलिए रूपोश हुए कि अपने आप को बचाएं और आगे बढ़ाएं मकसद को। अच्छा, ये इस तरह झुक के क्यों है इतना ज्यादा? यानी गार होगा उसके अंदर, वो गार, ये गार ही थे यहाँ पे असल में। अच्छा, ये असल में शुरू में गार ही की शेप थी, जिसको इन्होंने ये रोजे की और आस्ताने की शक्ल बनाई है। देखिए, आस्ताना मोहम्मद इब्न अली अलैहि सलाम, मोहम्मद इब्न हनफिया रहमतुल्लाह अलैह, अमीर पीर के नाम से ये यहाँ मशहूर है। अच्छा, ये मसनद है इनकी। हाँ, ये मसनदें तो हैं। तो उनकी कब्र कहाँ है? नहीं, जो कब्र के जो है ना, ये जैसे ये नहीं बनाए, देखे ये, लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ से गायब हो गए। अच्छा, कब्र गायब नहीं, बल्कि यहाँ से गायब हुए इनके, यहाँ के लोगों के अकीदे के मुताबिक। अच्छा, चले इनके हाथ वो जला रहे लाइट है, चला रहे लाइट। अच्छा, यहाँ बैठते भी हैं।
चले चले आप आइए। मैं अभी तो ये मंसूब है सिर्फ यानी वो आए हैं यहाँ कयाम किया है, उनके साथियों की कब्रें हैं, या उनके जो है वो जिस तरह इमाम मेहदी का अकीदा है उनके यहाँ, क्योंकि ये इनको गायब मानते हो भी गए। है ना, हाँ, एक कह रहे फिरका ये ऐसा गायब हो है गए, वो मानते भी है इनको इमाम मेहदी। ये गायब हो गए तो क़यामत के दिन आएंगे। अच्छा, खबर वगैरह नहीं है। अपने अपने ज़्यादा बड़ी भी आ गई। हाँ मछलियाँ हैं। सब इस साइड पे चली गई थी, अंदर से आ गई। जी 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 आगा मछलियाँ, खानियों से ना, छोटी मछलियाँ। जी हाँ, क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए ये 1936 की खबर है ना, जी जो भी है वारिस फद्दू पीरू इटर्नल है ना, उसके 9 मई 1895 उनकी विलादत रखी है। 22 सितंबर 1936 की खबर है। फाउंडर ऑफ सुल्तानाबाद सिंध, यानी उसको सुल्तानाबाद रहा होगा नाम इसका। ये ऊपर ये भी मज़ार है, मस्जिद बनी मस्जिद है, मस्जिद है। वो तो मस्जिद तक का ले लेना सीन है जी और देखो इस पे क्या ऊपर तो लिखा हुआ सीढ़ियों में चढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। है। नहीं ऊपर तो नहीं जाएंगे, ऊपर वो तो तो नहीं बंद जा होगा। सकते। ये इस पे क्या लिखा हुआ है, ये जब ये ज़रा दिखाइएगा। 1542 लिखा हुआ है गालिबन। 1544 27/5/1544 27 मई 1500 तामीर जो हुई है, ये 1544 की तामीर है। यानी आज से कितने साल हो गए? 15 और 6 21, तकरीबन 650 साल। अल्लाह, 650 साल। ये ज़रा ऊपर तक दिखाइएगा। इधर से ले लो। अच्छा, तो अभी हम जिस एरिया में हैं इसको कंचर झील कहा जाता है, कलरी भी कहते हैं। कैंजर गिरी ना, लोग कैंजर जो झील है ना। और उसी के साथ ये बना हुआ है मसाला। बड़ा खूबसूरत मकाम है ये झील कैंजर झील